हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हो चुका है 8th ऑफ जून। अभी तक ना तो एसबीआई का रिजल्ट आया है, ना आईबीपीएस का अपडेटेड कैलेंडर आया है, ना कोई नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिसमें थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल जाए कि कौन सा एग्जाम पहले हो रहा है, आईबीपीएस पीओ पहले हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, कितनी वैकेंसी आ रही है, क्या हो रहा है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। मतलब जो हर साल एक शेड्यूल चलता था हमारा, वो पूरा इस साल बिगड़ चुका है। अभी अगर आप जो कैलेंडर आउट हुआ था जैन में, अगर उसकी बात करें तो उसके अकॉर्डिंग 27 ऑफ जुलाई से जो है एग्जाम है और अभी तक कैलेंडर नहीं आया। पहले हमेशा अगस्त में एग्जाम होते थे और जो नोटिफिकेशन है ना वो पहले ही आउट हो जाता था, एटलीस्ट जून के फर्स्ट ऑफ वीक में तो हो ही जाता था। जैसे अगर मैं 2023 की बात करूँ ना, तो 2023 में जो नोटिफिकेशन था वो 1 जून को आउट हुआ था, 2024 में 7 जून को आउट हुआ था। और दोनों के जो एग्जाम थे आरआरबी वाले वो अगस्त से स्टार्टिंग थे। अगर एग्जाम जुलाई में अगर स्टार्ट होने थे तो अभी तक नोटिफिकेशन आउट होना चाहिए था। और कल देखते हैं, शायद कल तक कुछ क्लैरिटी मिल जाए, मे बी नोटिफिकेशन आए या जो भी आए। बहुत सारी चीज़ों में डाउट चल रहा है। पढ़ाई जो एक स्मूथ वे में चलनी चाहिए वो बहुत नहीं चल पा रही है, क्योंकि डाउट बहुत ज़्यादा है दिमाग में। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अब इतना ज़्यादा चल ही रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं ना। तो मैंने आरआरबी पीओ मेंस का जो लास्ट ईयर वाला एग्ज़ाम था ना, अभी जो सितंबर में हुआ था, वो वाला एक मॉक टेस्ट लगाया था। और एक मैंने आईबीपीएस पीओ का सेक्शनल टेस्ट लगाया प्रीलिम्स का। तो मैं अपना स्कोर शेयर कर देती हूँ कि मेरा स्कोर क्या आया था। और उसमें ना मैंने बहुत बड़ा रीजनिंग में ब्लंडर कर दिया। मतलब पता नहीं क्या हुआ, मुझसे पजल सॉल्व ही नहीं हुई। मैंने उसको लिया, उसको सॉल्व किया, क्या मैं मिस कर रही थी, कौन सी लाइन में मिस कर रही थी, समझ में नहीं आया। और रीजनिंग के कारण पूरा स्कोर डाउन हो गया। और अभी मैं आपको अपना स्कोर शो करती हूँ कि क्या क्या स्कोर था। तो ये है आरआरबी पीओ मेंस का लास्ट ईयर का मेमोरी बेस्ड एग्जाम। तो इसमें मेरे जो स्कोर आया 48.25 पे आया। इसमें रीजनिंग में मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया, जैसे मैंने कहा। इसमें मैंने 11 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किया, जिसमें मेरा स्कोर 7.25 आया। और मेरे से क्या हुआ पता नहीं, पजल में मैं ऐसे स्टक हुई कि सॉल्व ही नहीं हुई, पूरा टाइम चला गया और कुछ भी मैं नहीं कर पाई। जो भी मैंने क्रिटिकल रीजनिंग के 2-4 क्वेश्चन किए, 2-3 मिसलिनियस किए थे बस। इससे ज़्यादा मैं कुछ सॉल्व ही नहीं कर पाई इसमें। इसके बाद कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर में जैसे मैंने 33 अटैम्प्ट करे थे, तो ये हाफ हो गए था। तो आई थिंक इसमें मेरे 50-50 सही थे, 16 कुछ रॉन्ग थे और आई थिंक 14 कुछ सही थे। अभी मैंने कंप्यूटर का कुछ भी रिवीजन नहीं किया है, ये मैंने जस्ट जो पहले से पढ़ा हुआ उसी के बेसिस पे दिया था। उसके बाद इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश मेरा इसमें अच्छा गया था। मैंने 32 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। आई थिंक इसमें मेरे 6 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं और इसमें जो स्कोर बना 24.5 बना है। उसके बाद क्वांट की बात करूँ तो क्वांट का लेवल भी बहुत अच्छा था इसका। मैंने 11 ही अटैम्प्ट करे थे और मेरा जो स्कोर आया है वो आया है 10.63। आई थिंक इसमें भी मैंने 2 रॉन्ग किए हैं और ओवरऑल स्कोर कुछ ऐसा आया है। तो इसमें और अच्छा स्कोर हो सकता था अगर रीजनिंग में अच्छे मार्क्स आते। 60 प्लस तक स्कोर इजीली जा सकता है इसमें। और ऑफ कोर्स मैंने जनरल अवेयरनेस अटैम्प्ट नहीं किया क्योंकि लास्ट ईयर का है ये, बट ये कुछ स्कोर है। इसके बाद मैंने ना आईबीपीएस पीओ का एक मतलब सेक्शनल टेस्ट दिया था, फर्स्ट नंबर जो है इस साल का। तो इसमें मेरे 23 मैंने अटैम्प्ट किए थे, इसमें मेरे 2 ही रॉन्ग हुए हैं। जो मेरा जो स्कोर आया 19.25 आया है और परसेंटाइल 97 आई है। काफ़ी अच्छा था, लेवल बहुत अच्छा था इसका। इसके मेरे जो लास्ट में आई थिंक जो पैरा जंबल था वो दोनों मेरे रॉन्ग हो गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा था उसमें। तो 2 क्वेश्चन मेरे वही रॉन्ग हुए थे, बाकी मैंने जितने भी अटैम्प्ट करे थे सही थे। और था आपने देखा और देखा ही होगा कि बाकी इंग्लिश में तो मेरा सही चल रहा है, दोनों जगह प्री और मेंस में भी इंग्लिश ठीक चल रही है। बाकी रीजनिंग में मैंने ब्लंडर किया हुआ है। कंप्यूटर अभी मैंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, तो अभी मैं उसको पढ़ूंगी तो धीरे धीरे इवेंचुअली उसमें स्कोर ठीक ठाक हो जाएगा। और जीए का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, जब नोटिफिकेशन आएगा तभी मैं स्टार्ट करूंगी। अभी मैं बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि यही अच्छे से नहीं हो पा रहा है। जो बाकी सब्जेक्ट हैं, तो जीए तो मुझे रिटेंशन पावर मुझे अभी मेरी बिल्कुल जीरो हो गई है, तो अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं उसको थोड़ा बहुत भी पढ़ पाऊंगी, और पढ़ूंगी तो मैं उसको याद रख पाऊंगी, तो वो बिल्कुल नील ही हो जाएगा मेरा पढ़ना। तो मैंने सोचा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी तभी मैं पढ़ूंगी। वीकली बेसिस पे कर लूँगी और मेनली बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह पढ़ लूँगी, ऐसे ही है। और ज़्यादा रोज़ रोज़ वही यूट्यूब पे चल रहा है कि ये आएगा रिजल्ट, अभी आएगा अभी आएगा, अभी नोटिफिकेशन आएगा, बट कुछ भी नहीं हो रहा है। और दिन ब दिन बीतते चले जा रहे हैं, बहुत सारी टेंशन चल रही है माइंड में। तो अभी आप सब लोग क्या कर रहे हो प्लीज़ शेयर करना। आप अगर कोई टेस्ट लगा रहे हो तो कैसे कर रहे हो, अगर आरआरबी के लगा रहे हो या आईबीपीएस पीओ के लगा रहे हो। क्योंकि पीओ मेंस में, अगर आरआरबी पीओ मेंस में थोड़ा हमें कंप्यूटर और अलग भी पढ़ना है, इसमें थोड़ा सा अलग पढ़ना है आईबीपीएस पीओ में। तो अगर नोटिफिकेशन आ जाए या फिर कुछ भी कैलेंडर आ जाए तो थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल जाए, बट कुछ भी नहीं आ रहा है। पर ऐसे लग रहा है ना कि कुछ भी लाइफ में स्मूथली नहीं हो रहा है। जो भी बैंकिंग एग्जाम इतने रेगुलर बेसिस पे होते थे हर साल, जैसे कैलेंडर आता था वैसे नोटिफिकेशन, पर इस साल कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। इनफैक्ट जो प्रीवियस के रिजल्ट है वो भी अभी पेंडिंग है, वो भी नहीं आउट हो रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ अपना स्कोर शेयर करूँ। अगर आपने भी कोई मॉक दिया तो अपना स्कोर शेयर करना। और मैं तो ये बोलूँगी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस अपनी करते रहिए, क्योंकि कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर अब एग्जाम्स होंगे तो नोटिफिकेशन तो आउट होगा ही, अभी नहीं होगा थोड़े दिन बाद होगा, बट हमारी प्रैक्टिस बनी रहेगी। क्योंकि प्रीलिम्स
जिसमें क्या स्पीड भी मैटर करती है और मेंस में कॉन्सेप्ट मैटर करते हैं, तो दोनों हमें लेके चलना पड़ेगा। तो ये छोटा सा वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।